गुड मॉर्निंग। वेरी गुड वन सर। बना लिया होगे? So you have solved the questions. So what you have done here is, say suppose if you are getting a quadratic equation, जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया है क्या? 7x⁴ प्लस 4x - 3 = 0. So can you please tell me how many roots? Sorry, 7x². How many roots will be there? कितने रूट्स हैं इसके? इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं? रूट्स मतलब हायर डिग्री सर। हाँ, हायर डिग्री। हाँ, तो कितने रूट्स हैं इसके? टू। 2, क्योंकि डिग्री इसकी मैक्सिमम 2 है। सो इट विल हाँ। हैव 2 रूट्स। 2 रूट्स मतलब, रूट्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, दो वैल्यू आएगी। तो आपने हम्म, यहां तक तो निकाला है कि x = 3/7 और माइनस, सॉरी। सो लेट अस चेक वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। 7, 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 4, 3/7 -3, ये कितना आता है? 7, 9/49 प्लस 4, 4×4 = 12/7, 12/7 - 3, इसको काट देंगे। सो हियर वी हैव गॉट 9/7 प्लस 12/7 - 3। सो दिस इज 21/7 - 3, इसको काट देंगे। सो 3 - 3, दैट इज coming out to be 0. Okay, so this root is correct. Checking for the second one, that is -1. So 7 into -1 का square plus 4 into -1 -3 = 0. So -1 square is 1. So 7 - 4 -3. So this is 3 - 3, which is coming out to be 0. So this is also correct. This is also correct. Okay. यस सर। But लास्ट में आपने क्या कर दिया? आपने कर दिया, लिख दिया x belongs to 3/7 -1। ये क्या है? इसका तो मतलब है कि आप, मतलब, वैसे ये इंटरवल भी गलत ही लिखा है आपने। -1 इधर होता है, 3/7 इधर होता है। और इसका अगर आप इंटरवल में लिखते हो तो इसका मतलब है कि ये सब बोल रहे हो। यू आर टेलिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन दिस। हम्म। इतना, यस। तो इसका मतलब कितने वैल्यूज हो गए? ये तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इनफाइनाइट वैल्यूज है ना ये? यस सर। हाँ, तो ऐसा थोड़ी होता है। रूट्स यू आर गेटिंग अ स्पेसिफिक कि ये और ये आंसर है, बस इतना ही रखना है। ये बिलोंग्स टू इंटरवल, इनइक्वालिटी में आती है, इक्वेशन में नहीं आता है। ये इक्वेशन है। हाँ। डिड यू गेट? यस सर। सो दिस इज एन इक्वेशन। हम्म। तो सिर्फ अगर इक्वेशन बोलेगा तो यहीं पे आकर के आपको क्या करना है? रुक जाना है यहीं पे आकर के। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। सपोज, अब इसी चीज को मैं इनइक्वालिटी बता देता हूँ। सपोज 7x² प्लस 4x - 3 इज ग्रेटर देन 0। सपोज अगर मैं ये करता, तब क्या करते? सबसे पहले इसको आप इक्वेशन में बनाते। 7x² प्लस 4x - 3 = 0। यहां से वैल्यूज निकालते जो आपने निकाला है, x = 3/7 और -1। फिर आप क्या करते? इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते। क्या करते? नंबर लाइन पे यहाँ पे आप प्लॉट करते, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 आएगा यस सर। और 3/7 आएगा। ठीक है। हम्म। अब ये साइड हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हम्म। तभी यस हम सर। पहाड़ बना करके इधर पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। हाँ। तो यहाँ से इसका कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है अगर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे और फिर प्लस लेंगे। प्लस। तो आपको क्या बोला है? ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या लिया जाता है? प्लस वाला रीजन लिया जाता है। हम्म। तब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन जीरो होगा, इफ दिस इनइक्वालिटी 7x² प्लस 4x - 3 ग्रेटर देन जीरो बोलेगा, तो x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? बताओ। -1।
-1 ग्रेटर देन जीरो कौन से रीजन के लिए दिख रहा है आपको? -∞ -1। तो यहाँ पे हाँ सर। -∞ -1 ऐसे करोगे। और किसके लिए दिख रहा है आपको? 3/7 इन्फिनिटी, तो और यूनियन लगाएंगे और 3/7 कॉमा इन्फिनिटी करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं है इसलिए बिग ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। हम्म। समझ में आया? यस सर। और अगर इसको हम बोलते इफ 7x² + 4x - 3 इज लेस देन 0, तब क्या होता? x बिलोंग्स टू, हम्म। रीजन। तब माइनस वाला रीजन लिया जाता है जब लेस देन जीरो रहता है तो। सो x बिलोंग टू क्या होगा यहाँ पे? -1 -1। कॉमा 3/7। अब इसको चेक करो कि क्या ये सही है या गलत है। सपोज -1 से इधर कोई छोटा वैल्यू और ले लीजिए और चेक करिए क्या लेंगे। लेट से सपोज x की वैल्यू आप बोलो क्या लेना चाहते हो। -3। -3, चलिए पुट करिए इसमें। 7 -3 का स्क्वायर +4 इंटू -3 कितना रहा है? -3 का स्क्वायर कितना है? 9, 9 7 जा 63। फिर यहाँ पे कितना होगा? -12, 12। फिर -3। बोलो कितना रहे, व्हाट इज द वैल्यू? 48। 48। यस सर। तो 48 इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो? ग्रेटर देन 0। तो क्या ये सही है? देखो यस पॉजिटिव सर। आ गया ना। ग्रेटर देन हाँ। जीरो आ रहा है ना इस रीजन में। यस। हाँ। अब यहाँ पे 3/7 से बड़ा कोई वैल्यू चेक करो। 3/7 से कोई बड़ा वैल्यू ले लो। इधर ले लो कुछ, कोई भी वैल्यू ले लो। बोलो। 5/7। ले लो। और जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रैक्शन ही हो, इधर आप कुछ भी होगा ना, 1 भी हो सकता है, 2 हो यस सर। सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। हम सिंपल सा 1 ले लेते हैं सपोज। तो 1 डालो। 7 इंटू 1 का स्क्वायर +4 इंटू 1 -3। सो 7 + 4 - 3, 11 - 3। ठीक है। यस सर। तो ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? ग्रेटर देन 0। मतलब आपने जो यहाँ पे चीज निकाला वो सही है। हम्म। अब लेस देन के लिए चेक करो, मतलब ये लेस, सॉरी, हाँ लेस देन के लिए चेक करो। एक्स की वैल्यू -1 और 3/7 के बीच में कोई भी वैल्यू बताइए। 0। जैसे कि हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं सर। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं। 5/3। 5/3। 3। 5/3। 5/3 3/7 इस रेंज में आएगा। 5/3 यहाँ पे आता है। 5/3 क्या होता है? कैलकुलेटर में डालो, बोलो इसको। व्हाट इज 5/3 पॉइंट में बताओ। 1.666। 1.666। और 3/7 क्या होता है? 0.714285। 0.714, ओके। तो आप ये बताइए कि -1 और 3/7 के बीच में ये आएगा? 1.66 इधर आएगा? नहीं सर। तो बताइए कुछ और वैल्यू बताइए -1 और 3/7 के बीच।
1/7। 1/7। ओके, तो सपोज हम 1/7 ले लेते हैं। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 1/7 पुट करो। 7 इंटू 1/7 का स्क्वायर -4 इंटू 1/7 -3। तो ये 1/7 होगा प्लस 4/7 होगा -3। 5/7 -3। 5 - 21 कितना हो गया? -16/7। निगेटिव आया या पॉजिटिव आया? नेगेटिव है सर। तो क्या फिट बैठ रहा है जो सॉल्यूशन हमने निकाला है? यस सर। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ कैसे क्या करते हैं? यस सर। ठीक, वैसे ही सारा अपडेट कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, so here now we are learning finding the domain of the function. Finding domain of the function. So suppose आपको कुछ functions दिए हैं और आपको बोल रहा है उसका डोमेन निकालो, find the domain of the function. So डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? ये क्या मैंने रूल लिखाया था आपको, वर्किंग रूल लिखाया था? चेक करिए तो, क्या मैंने वर्किंग रूल लिखाया था? डिनोमिनेटर इन द फैक्टर शुड बी नॉन यस जीरो। यस, हाँ, डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन शुड बी नॉन जीरो, द द क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट शुड बी शुड नॉन बी नेगेटिव। नॉन नेगेटिव। हाँ, ये दो चीज ध्यान रखना है। ओके, पहला क्वेश्चन देखो। सपोज आपको बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर -x -6, ये फंक्शन है। यस सर। तो आपको डोमेन निकालना है, तो आपको दो ही चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर रूट वुट वाला टर्म है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर वाले टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। और अगर डिनोमिनेटर है तो फिर हम उसको नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर आया ना? हाँ। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर -x -6 इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले ये लिख देंगे, हम्म। ये नॉन जीरो हुआ, उसके लिए सब चीज के लिए वो डिफाइंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको यस। सॉल्व करेंगे। चलिए इसको बताइए, एक्स स्क्वायर -x -6, मतलब ये तो आपने लिखा है, अब लिखो सॉल्विंग एक्स स्क्वायर -x -6 इक्वल्स टू जीरो। पहले ये सॉल्व करो, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या क्या आ रहा है वो बताओ। -1 प्लस √3/2 -1। प्लस √3/2। नहीं नहीं, ठीक से निकालो, रूट गलत निकालते हो आप, मिस्टेक करते हो बहुत। 1। अच्छा अच्छा। 6। -1 प्लस √23/2। कैसे निकाला आपने? जो -b² प्लस और माइनस
बी माइनस ऐसे बी प्लस माइनस रूट अंडर रूट ऑन बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई टू हाँ ए। यहाँ पे ए क्या है, A1 बी क्या है, 1 -1 सी क्या है। -6। अब निकालो। थ्री आया सर। एक्स का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू थ्री आया और एक -2 आया। एक का वैल्यू क्या आया, -2 टू, एक्स की वैल्यू टू, -2 सर। माइनस टू और 3 माइनस टू और थ्री। ठीक है, तो इसका ठीक है सर। मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू -2 पे ये फंक्शन आपका जीरो हो जा रहा है, डिनोमिनेटर हाँ वाला। और थ्री पे भी ये डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि डोमेन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सब सब x के लिए वैलिड है एक्सेप्ट, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल्स माइनस, रियल से क्या क्या गायब कर देना है, -2 रियल को उड़ा देना है और थ्री को उड़ा देना है। हाँ तो ये इसका डोमेन हो गया, समझ में आ रहा है। ये सर। हम्म। सेकेंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके, बाय लेट्स से 1 + x²। बताइए तो। यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हमने, ये कब डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, सोचते क्यों लगते हो इतना, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन when 1 प्लस + एक्स 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। = 0। तो 1 + 1 / 2। फर्स्ट एक एक्स का वैल्यू 1 है सर। एक्स का वैल्यू 1 है, हम्म, क्या उल्टा पुल्टा करते हो यार तुम। 1 + x² = 0 अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स का हाँ वैल्यू 1 आता है, 1 डाल दो तो इसमें 1 + 1² 0 होता है। नहीं तो फिर क्यों बोल रहे हो, ये नॉन जीरो है सर। नॉन हैं। जीरो होना। अच्छा अच्छा, जीरो होना चाहिए। x² = -1 होगा, 1 इधर गया ना, भूल गए हो क्या हाँ मैथमेटिक्स। फिर x प्लस माइनस रूट अंडर -1, हम्म रूट -1 क्या होता है, आई। आई तो x +i और -i। -i, तो ये तो कॉम्प्लेक्स में चला गया ना। हम्म तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, जब इसके लिए मतलब कॉम्प्लेक्स जब आएगा तो इसका हाँ जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन है, हम लोग सपोज आर लिए, हाँ
अब आर से कुछ माइनस करना है क्या हमें? कोई रियल कॉम्प्लेक्स। वैल्यूज के लिए अनडिफाइंड हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं, तो इसका तो डोमेन आर होगा ना, सबके लिए हाँ। इसको डिफाइंड है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स आया, और कॉम्प्लेक्स से हमें मतलब ही नहीं है। रियल हम्म। के लिए ये सबके लिए डिफाइंड है, तो डोमेन आर हो गया। हम्म। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10001 बाई 1 - x²। बोलो। पहला स्टेटमेंट कॉमन रहता है, एफ ऑफ एक्स इज यस सर। डिफाइंड व्हेन 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 1 - x² हाँ, डज नॉट इक्वल टू 0। ओके। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ लिखो सॉल्विंग 1 - x² इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वैल्यू बताइए। एक्स तो प्लस और माइनस रूट अंडर -1 माइनस सर प्लस आई और माइनस आई सर। नींद पूरा नहीं की हो क्या आप ठीक से? पूरा क्या सर? तो यहाँ पे मिस्टेक क्यों सर कर रहे हो? स्टूपिड वाला मिस्टेक क्यों कर रहे हो तुम? लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट जाते हैं, वो सब क्या करते, क्या कर क्या रहे हो तुम? उल्टा सीधा निकालते हो खाली। जो जिसको सॉल्व करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड अकेला फेंक देते हैं, तो इसको राइट साइड फेंक दो और इसको पलटी मारो, तो यहाँ पे हम x² = 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस और नॉट? माइनस ये सर, हाँ हाँ। यहाँ पे -1 लिखेंगे या +1 लिखेंगे? प्लस 1 सर। तो फिर क्या है के लिए दिमाग में क्या गया आपका? तो x इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, प्लस माइनस √1। हाँ। तो √1 क्या होता है? 1। 1। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 और -1। यही होगा ना? हम्म। रियल आ गया ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया, रियल मतलब 1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 डालोगे तो 0 हो जाएगा। चेक करके देख लो। 1 पुट करो, 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, -1 का स्क्वायर करो तो 1, 1 - 1 0 हो रहा है। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये रियल वैल्यूज के लिए क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। तो हमें डिफाइन। लिखेंगे इसका डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर माइनस r माइनस -1, 1। -1 और 1। इज दिस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x - 3। ये बनाओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, क्या लिखोगे? एक्स रूट अंडर रूट अंडर नहीं, रूट के अंदर वाला जो रहता है सिर्फ उसको उठाओ। x - 3 हाँ, x - 3 इक्वल टू 0। x - 3 रूट वाला जो टर्म होता है ना, वो पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर के लिए ही वैलिड होता है, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं होता है। तो हम नॉट इक्वल टू जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे। आपको रूल में लिखाया है कि नहीं लिखाया, देखिए तो। वर्किंग रूल का सेकंड पॉइंट पढ़ो। द क्वांटिटी इनसाइड द स्क्वायर रूट शुड बी नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का तो मतलब यही बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ। यस। अब इसको सॉल्व करो, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर है तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 3। 3। नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करते हो? -इन्फिनिटी इधर, इन्फिनिटी एन इधर, 3 कंसिडर कर लो। 3 को लेना है या नहीं लेना है? लेना है। तो यहाँ पे इसको छेद करो, मतलब छेद नहीं, मतलब उसको बोल्ड करो, बूंदी गिराओ, और फिर ऐसे ही। और 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यूज के लिए ये वैलिड है। हम्म। क्लियर? तो यहाँ पे यस। हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 3 इन्फिनिटी इंफिनिटी। ब्रैकेट में। तो ये हो गया इसका डोमेन, डोमेन ऑफ एफ। ये हो गया। समझ में आया? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 9 - x²। बोलो पहला लाइन क्या लिखते हैं? f of x is defined when एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड 9 minus व्हेन x 9 9 minus - x² x square greater than ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके। yes sir हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इनइक्वालिटी सिखाया ना आपको। minus x square minus 9 तो इसको हम -x² + 9 हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। yes sir अब माइनस कॉमन ले लो, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। yes sir -1 से डिवाइड कर दो। सो माइनस से अगर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी बदलती है नहीं बदलती? बदलते हैं सर काट डालो। सो x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? yes sir ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। x² - 9 इक्वल टू 0 करके x इक्वल्स टू क्या आ रहा है बताओ? plus or minus 3 तो इसका मतलब minus -3 3 और 3 ये हो गया। yes sir अब नंबर लाइन बनाते हैं। हम्म यहाँ पे -∞, इधर इन्फिनिटी, दो पॉइंट्स आ गए, एक -3 आ गया, 3 आ गया। अब चेक करो यहाँ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है पॉजिटिव है, तो पहाड़ में पहला पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, हम्म फिर नेगेटिव जाएगा, फिर पॉजिटिव जाएगा, यही ना? yes sir और आपको चुनना क्या है, लेस देन इक्वल टू बोला है, तो पॉजिटिव वाला लेना है या नेगेटिव वाला लेना है? नेगेटिव वाला लेना नेगेटिव वाला लेना। किसके बीच में नेगेटिव है? कहाँ पे, किस है रीजन में नेगेटिव है? -3 और 3 के बीच में हाँ, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? -3 एक्स बिलोंग्स टू x belongs to -3 -3 3 3। कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? बिग ब्रैकेट इज दिस क्लियर नाउ? yes sir एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर x² - 9। बोलो पहला स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए? f of x is defined इज डिफाइंड when x व्हेन। square minus 9 greater than equal to 0 ओके, अब यहाँ पे तो कोएफिशिएंट इसका ये पॉजिटिव है, तो इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं हमें। हम्म तो इसको आप सॉल्व करो। सॉल्विंग x² - 9 इक्वल टू 0, यहाँ से रूट्स निकालो। which same is -3 and 3 ओके, यहाँ -3 3 -∞, इधर इन्फिनिटी, पहाड़ बनाओ। ये पहाड़ की शुरुआत पॉजिटिव से होगी या निगेटिव से होगी? पॉजिटिव से सर उसके बाद का क्या होगा? ये पॉजिटिव हो गया तो हाँ नेगेटिव होगा फिर ये पॉजिटिव। आपको क्या पॉजिटिव लेना है, क्या है, पॉजिटिव वाला रीजन लेना है, नेगेटिव वाला रीजन लेना है? पॉजिटिव वाला सर क्यों? क्यों ग्रेटर देन दिया हुआ है हाँ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? एक्स बिलोंग्स टू x belongs to -∞ to -3 union कौन सा ब्रैकेट? big bracket union big bracket 3 comma infinity small bracket क्लियर हुआ? yes sir नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x² प्लस 2x - 3। क्या लिखोगे इसमें? hmm. एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड define डिफाइंड when व्हेन x square plus 2x minus 3 is greater than equal to 0 यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे या खाली ग्रेटर देन 0 लेंगे, ये बताओ।
डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है जी। हाँ, हाँ ओके, डिनोमिनेटर में जीरो डाल दो और फिर उसको अनडिफाइंड कर दो फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं सकते सर। हाँ तो फिर क्यों बोल रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो? अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी तो नीचे में तो जीरो भी आ जाएगा ना। तो नीचे में तो जीरो हाँ, नहीं चाहिए हमें। क्यों चाहिए हाँ, आपको जीरो फंक्शन को बर्बाद करने के लिए? फंक्शन क्यों बर्बाद करना है आपको? ग्रेटर देन जीरो सर। खाली ग्रेटर देन जीरो का समझ, बुद्धि खुल रहा है कब कहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं। यस सर। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं चाहिए। और साथ ही साथ हम्म। अंदर रूट है, रूट में तो रूट के अंदर वाला टर्म तो निगेटिव होता ही नहीं है। यस सर। तभी तो हम बोलेंगे ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, खाली बोलेंगे। क्लियर? हम्म। यस सर। इसको सॉल्व करना सीखा है ना आपने? यस सर। तो सॉल्विंग इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। यहां से आप मेरे को इसका रूट्स बताओ। सर सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा रुकिए। हाँ, करो करो सॉल्व करो। और वन। और वन। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ बोलिए, इसकी वैल्यू क्या है? -3 और वन। मुझे सुनाई दे। हाँ माइनस, यस सर। माइनस थ्री और वन। ओके, तो फिर क्या करते हैं इसको? माइनस इन्फिनिटी, -3 और वन इन्फिनिटी, अब क्या बीच करेंगे? में लिखेंगे। फिर या हाँ, निगेटिव से? पॉजिटिव से सर। प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, कॉमा -3। माइनस इन्फिनिटी थ्री यूनियन 3 में बिग ब्रैकेट लिखे। वन इन्फिनिटी। 3 और वन के जी साइड जी। क्या? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट दे देंगे? दिमाग खराब है? क्या लिखा अच्छा है यहाँ नहीं। पे? नहीं नहीं, ग्रेटर देन लिखा है सर। इक्वल टू नहीं। हाँ। डोमेन क्लियर हुआ? यस सर। अब हम सीखेंगे फाइंडिंग रेंज रियल फंक्शन। स्टेप वन, स्टेप y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको इस तरह से लिख देना है, y के टर्म्स में चीजों को लिख देना है। स्टेप टू, एक्स सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर x to get an equation of the form x equals to g of y। अब x इक्वल्स टू समथिंग आपको एक्सप्रेस कर देना। इज दिस क्लियर नाउ? हाँ। स्टेप थ्री, थर्ड स्टेप में फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x is a real number and lies in the domain of f। स्टेप फोर, the set of values of y, set of values of y so obtained is the range of f, is the range of f। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ। यस। क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द, अच्छा मैं दोनों चीज करवाता हूँ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू। सबसे पहले इसका
डोमेन निकालेंगे। हम्म बताइए डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं। डोमेन लिखने के लिए x-2, सॉरी क्या लिखना पड़े, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड when व्हेन x-2 ग्रेटर देन 0। रूट है। नहीं सर, रूट नहीं तो इसमें क्या लिखेंगे? अरे सुबह से क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। डज नॉट इक्वल टू एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू 0। जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। 2 तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा। डोमेन ऑफ एफ, r-2। अब निकालना है हमको रेंज। पहला स्टेप पढ़िए, पहला स्टेप में क्या बोला है। राइट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। मतलब जहां पे हाँ आपको एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ना, हाँ वहां पे आपको y लिख देना है। तो क्या करोगे, y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस टू। वाई इक्वल टू x+1 एक्स x प्लस माइनस वन 2। बाई एक्स माइनस टू। कोई दिक्कत। नहीं सर। सेकेंड स्टेप पढ़ो। सॉल्व द अबव इक्वेशन फॉर x टू गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू g ऑफ y। मतलब यहाँ पे आप x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है, आपको इसको लिखना है x इक्वल्स टू समथिंग। चलिए निकाल के बताइए। x इक्वल्स टू क्या लिखोगे। सर फिर से बोले। यहाँ पे y इक्वल टू दिया है ना, हाँ आपको बताना है x इक्वल्स टू क्या है। सॉल्व करो इसको। मतलब x को y के टर्म्स में लिख दो, राइट हैंड साइड में y होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करो, आता है सिंप्लीफाई करने। नहीं सर। नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करो इसको। ओके। इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू। y into x-2 इक्वल टू x+y, सॉरी 1। तो यहाँ पे वाई एक्स माइनस टू 2 वाई इक्वल्स 2y टू। x+1। ओके। एक्स वाले को एक साथ रखो, लेफ्ट हैंड साइड रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस एक्स। कोई दिक्कत। नहीं सर। इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या चला जाएगा, टू वाई प्लस वन। कोई दिक्कत। नहीं सर। फिर यहाँ से एक्स को कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन हाँ, लो। y-1 वाई माइनस वन इक्वल्स टू टू वाई प्लस 2y वन। प्लस 1। यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो। 2y+1 डिवाइड बाई y-1। ये जब आ गया ना, हाँ बस रेंज के लिए इतना ही करना है। और डोमेन में जो करते थे, बस यहाँ से आपको कर देना। इसका आप डोमेन निकालो, एक्स का डोमेन निकालो, क्योंकि एक्स का डोमेन वाई का रेंज होगा। क्लियर है। हम्म। तो यहाँ पे अब डोमेन निकालना है एक्स का, तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ एक्स। चलिए, एक्स का डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं। ये एक्स जो है ये क्या है, एफ ऑफ वाई है। यस सर। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ वाई इज डिफाइंड व्हेन व्हेन when y-1 हाँ does not equal to 0। ओके, व्हेन वाई माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस इंप्लाइज वाई इज नॉट इक्वल टू वन। यस सर। सो हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, आर माइनस -1। वन। ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो यही चीज डोमेन ऑफ एफ ऑफ वाई ये क्या है, रेंज ऑफ। किसका रेंज है ये, सॉरी ये आप इधर नाम दे दो सपोज जी ऑफ वाई, क्योंकि वहां पे एफ बोले थे। सो ये आपका जी ऑफ वाई है, इसको हम जी ऑफ वाई बोल दे रहे हैं। वाई का ही फंक्शन है लेकिन हम इसको जी ऑफ वाई बोल दे रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो जी ऑफ वाई इज डिफाइंड फॉर दिस, सो डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई इसको हम लिखेंगे डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई। तो ये हो गया डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू दिस। तो ये डोमेन ऑफ जी ऑफ वाई मतलब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। यस सर। सेम चीज, आर माइनस वन। जो इसका डोमेन होता है वो उसका रेंज हो जाता है।
क्लियर हुआ? हम्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए। एफ ऑफ एक्स 1/4 - x² है। आपको इसका डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन ऑफ एफ एफ बताइए, रेंज ऑफ एफ बताइए। चलिए खुद से सॉल्व कीजिए, तो जहां पे फंसेंगे बताइए। यस सर। सर, जी। जो रेंज निकालने में -x² इक्वल टू 4y+1 डिवाइड बाई y, ये। हाँ, तो उसको x इक्वल्स टू समथिंग समथिंग लिखना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में खाली x होना चाहिए। हम्म, उस हिसाब से फंक्शन बनाइए। सर, x का वैल्यू ऐसे √(-4y+1 डिवाइड बाई y) ऐसे। हाँ हाँ। यस, सही है। आगे बढ़िए। सर, पिछले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो स्क्रीन देखा था। क्या बोल रहे हैं? जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किए हैं वो स्क्रीन देखा। ये वाला? नहीं, जो डोमेन निकलना। कहाँ पे फंस जा रहे हैं? में जो x = √(-4y+1 डिवाइड बाई y), ये। इसके बाद क्या करना चाहिए? पहले क्या मेरे को करें? ये बताओ, डोमेन कितना है? √(-4y+। अरे डोमेन कितना है यार बाबा? डोमेन निकालने में समस्या है तुमको? अच्छा, फर्स्ट रेंज है ये। फर्स्ट रेंज निकाल के डोमेन निकालेंगे। पहले डोमेन निकालते हैं, डोमेन निकालो ना। हम्म, डोमेन तो इतना टाइम से सीख रहे हो। पीछे पेज पलटो, कैसे सॉल्व किए हैं देखो ना। डोमेन कैसे निकाला गया है? दो रूल हम्म। होता है, एक फ्रैक्शन होता है, एक रूट वाला होता है। यहाँ पे तो रूट वाला है नहीं कुछ। फ्रैक्शन वाला रूल क्या कहता है, लगाओ।
सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, मैं अगला सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। डोमेन भी नहीं निकल रहा है। नहीं सर। दिमाग फ्यूज हो गया है क्या तुम्हारा? इसको हम क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, बोलो। व्हेन 4 - x² हाँ, ग्रेटर देन रूट है जी, जो तुम ग्रेटर देन लेस देन लगा रहे हो। डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। अगर 4 - x² नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x² नॉट इक्वल टू 4 होगा ना? यस सर। हाँ। अब इसका एक्स मतलब x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस। माइनस √2। हाँ तो डोमेन क्या हो गया? सब भूल भाल गया, करते क्या हो तुम जी? सर, जो √2 आपने लिखा है वो 2 होगा। सॉरी, 4। तो -2 और 2 नहीं होगा। समझ में आया डोमेन? यस सर। खाली यस सर बोल रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सर। अब रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स इसको वाई लिखते हैं। हाँ। वाई इक्वल्स टू, वाई बोल इक्वल दे, तुम ही बोलो। 1/4x, सॉरी 1/4 - x²। ठीक है। हाँ, तो अब क्या अब करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, जो वाई क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इंटू 4 - x²। इसके बाद इसके बाद x² इक्वल टू क्या लिखोगे? x² इक्वल टू 1/y। x² को राइट भेजो, इसको लेफ्ट भेजो। हाँ 4 - 1/y होगा। हाँ सर। इसके बाद 4y प्लस माइनस रूट। 4 - 1/y। फंक्शन बन गया x के टर्म्स में। यस सर। तो x क्या है? दिस इज नथिंग बट g ऑफ y है। हाँ अब डोमेन निकालो g ऑफ y का। डोमेन निकालना है g ऑफ y का। तो हम क्या लिखेंगे? g ऑफ y इज डिफाइंड व्हेन, कब होगा डिफाइंड? 4 - 1/y 4 - 1/y डज नॉट इक्वल टू 0। उठा के फेंक देंगे। रूट में क्या रूल लगाते हैं? सब मिक्स क्यों खिचड़ी पिचड़ी बनाते हो तुम? जब डिनोमिनेटर वाला रहता है तब नॉट इक्वल टू लगाते हैं, रूट वाला रहता है तो ग्रेटर देन लगाते हैं। यस सर। तो बोलो। ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम ग्रेटर देन 0 लेंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे? ग्रेटर देन 0 लेंगे सर। इक्वल मतलब 0 नहीं हो सकता ये। रूट के अंदर वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। हो सकता है। हाँ, तो क्यों नहीं है? डिनोमिनेटर में थोड़ी है जो तुम 0 नहीं ले रहे हो। अच्छा हाँ। यहाँ ग्रेटर देन पे डिनोमिनेटर नीचे में था ना, रूट वाला टर्म यहाँ पे देखो। इधर जो हम लोग किधर निकाले? इधर डोमेन कहीं निकाल रहे थे जहाँ पे रूट वाला टर्म नीचे, हाँ।
यहाँ पे तो ये रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में ना है, हम्म। इसीलिए जीरो नहीं लिए, खाली ग्रेटर देन जीरो लिए हैं। यस सर। यहाँ पे रूट वाला टर्म डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है? न्यूमरेटर में हाँ, तो हम जीरो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे सर। लेंगे, तो क्या लिखेंगे? 4 - 1/y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब 4 - 1/y इक्वल टू जीरो लिख देंगे। सॉल्विंग। पहले इसको y वाले टर्म को ना हम्म। पॉजिटिव पहले बनाओ, उसके बाद फिर वो करो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? -1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम -1 से डिवाइड कर दो। हाँ। सो 1/y इज लेस देन इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, हमको y चाहिए, तो y पलटी मारो इसको, पलटी मारो। तो 1/y के जगह पे हम y लिखेंगे। हम्म। जब पलटी मारते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाता है, ठीक है? हाँ सर। ऊपर नीचे तो 1/y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसका पलटी मारेगा तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होगा ना? यस सर। हाँ, अब अब y इक्वल टू। रुक जाइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ पे देखो, g(y) इज डिफाइंड व्हेन, अंदर वाला जो टर्म है आपका, अंदर वाला जो टर्म है, दैट शुड भी क्या करना है आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर जीरो करना जीरो। है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे 4 - 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जब कभी भी इस तरह का रहेगा ना, तो आप क्या हाँ। करोगे? एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे लिया आपने एलसीएम, हम्म। 4y फोर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, यस सर। ठीक है। अब ऊपर में इसी चीज को, ये वाला जो टर्म है 4 - 4y - 1, हम्म। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? मतलब 4y - 1, और यहाँ पे आपका है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब एक फंक्शन बन गया आपको, अब इसको लेकर के आगे बढ़ो। अब आपका g(y) क्या बन गया है? g(y) बन गया है 4y - 1/y। ये है। तो अब जब इस तरह का जब चीज रहे, यहाँ पे ये वाला जो चीज आपका एक्सप्रेशन, ये वाला चीज जब रहे, तब फिर आप अब इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, ये किस चीज के लिए फंक्शन डिफाइंड है? क्या चीज के लिए फंक्शन आपका डिफाइंड है? तो इसमें सिंपल सा y। चीज रखना है कि जब कभी भी इस तरह का अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ रहे, तो आपने क्या करना है? देखो, ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हाँ। तो हमें तो पता है कि ये जो डिफाइंड होगा, सो दैट विल बी दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिखेंगे 4y - 1/y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अब ये अलग सा फंक्शन बन गया, g(y) इज इक्वल टू 4y - 1/y। अब किस वैल्यू y के किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन जीरो होगी, वो आपको चेक करना है। समझ रहे हो? यस सर। तो ये एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन इन अ सेंस कि ये हम लोग एक नया चीज देख रहे हैं जिसमें हमको चेक करना है कि ये पूरा का पूरा g(y) जो है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब ऐसा करना रहता है तब न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल टू जीरो करते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो करते हैं। ये दोनों करने के बाद
रूट्स निकालते हैं, फाइंड रूट्स। फाइंड रूट्स करने के बाद प्लॉट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद पहाड़ बनाते हैं। पहाड़ बनाने के बाद दो चीजें में बटेगी। यदि अगर ग्रेटर देन वाला टर्म रहा तो हम पॉजिटिव जोन में जाएंगे, और लेस देन वाला टर्म रहा तब निगेटिव जोन में जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अगर पूरा का पूरा फंक्शन को इनइक्वालिटी है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करना हो या लेस देन इक्वल टू जीरो करना हो, तब क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर को जीरो, डिनोमिनेटर को जीरो, रूट्स निकालना होगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, और ग्रेटर देन जहां रहेगा तो पॉजिटिव जोन में जाएंगे, लेस देन जीरो रहा तो निगेटिव जोन में जाएंगे। तो करो, 4y-1 इक्वल्स टू जीरो। यहां से y इक्वल्स टू क्या आ रहा है बताओ? 1/4। 1/4 आ रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर को जीरो करो तो y इक्वल टू जीरो आया। हाँ। तो दो वैल्यू आ गया, जीरो और 1/4 आ गया। नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, जीरो किधर देंगे, लेफ्ट या राइट, या किसको किधर लिखें? राइट में। लेफ्ट में क्या रहेगा, जीरो या 1/4? 1/4 सर। ये वन नो। बाय फोर इधर रहेगा। नहीं। ठंडा दिमाग से सोच समझ के बोला करो। कौन बड़ा है कौन छोटा है? जीरो छोटा है सर। तो जो छोटा रहता है वो लेफ्ट रहता है या राइट रहता है? लेफ्ट में। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इधर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए, इधर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। हम्म, अगर निगेटिव है तो फिर अलग बात होगा, मतलब अगर पॉजिटिव है ना, तब पहाड़ जो है यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, अगर निगेटिव है तो निगेटिव से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट क्या है दोनों का, ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव। पॉजिटिव है। हम्म। दोनों में से अगर कोई निगेटिव होता तब हम यहाँ पे क्या करते, माइनस से स्टार्ट करते। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है ना। वाई यस सर। वाई का कोफिशिएंट +4 है, वाई का कोफिशिएंट +1 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए हम हाँ। यहाँ प्लस से स्टार्ट किए, फिर माइनस किए, फिर प्लस किए। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में, इस इनइक्वालिटी में आपको क्या करना है, ग्रेटर देन। इक्वल टू। तो यहाँ पे पॉजिटिव जोन में जाओगे या निगेटिव जोन में जाओगे? पॉजिटिव जोन में। हाँ। तो यहाँ पे वाई की जो वैल्यू है किसको बिलोंग करेगी? y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो। सॉरी, वाई बिलोंग्स टू नहीं, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू। यहाँ पे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव रखना है, जी ऑफ वाई, हाँ ठीक है, वाई का फंक्शन है। सो वाई बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू जीरो। माइनस इन्फिनिटी जीरो। जीरो, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट? बिग ब्रैकेट सर। यूनियन तब वन जीरो बाई। लेना होगा, हाँ। जीरो लेना होगा। हाँ सर। ये क्यों? y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, सॉरी y इक्वल टू जीरो। न्यूमरेटर। लेकिन डिनोमिनेटर में वाई तो जीरो नहीं होना चाहिए ना, इस हाँ। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। हाँ सर। तो हम जीरो लेंगे या तो नहीं लेंगे? जी ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया वो हुआ है सर। ठीक है, ग्रेटर देन ये पूरे फंक्शन को बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन इस फंक्शन का अंदर देखो ना, डिनोमिनेटर में तो वाई है, तो वाई हाँ। तो जीरो नहीं हो सकता ना। नहीं सर। डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं होता है। हाँ। तो हम क्या करेंगे, जीरो को लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, स्मॉल नहीं ब्रैकेट लेंगे। में। और फिर यूनियन, अब यहाँ पे 1/4 को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे सर। 1/4 को लेंगे। कॉमा समझ में आया? इंफिनिटी। तो ये आपको हाँ यस ध्यान सर। रखना है किस चीज के लिए डिफाइंड है, किस चीज के लिए डिफाइंड नहीं है। जहां पे हम्म। अनडिफाइंड हो जा रहा है उस पॉइंट को नहीं लेंगे। समझ रहे हो? यस सर।
हाँ। हाँ, तो ये चीज थोड़ा नया है आपके लिए, आप होमवर्क बना के लेके आइएगा। आपको डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे आप किताब से, खुद से बनाएंगे। ओके सर। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स रूट एक्स माइनस फोर। एफ ऑफ एक्स रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। एफ ऑफ एक्स वन बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एफ ऑफ एक्स वन बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये 6 क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। अभी तक जितना पढ़ा है सब दिमाग में गया? हाँ ये सर। हम्म। ठीक है, ओके, सी यू, बाय। बाय।